प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं जो युगों से मानव चेतना को आंदोलित करता रहा है। आत्मा का रहस्य। क्या आत्मा वास्तव में है? यदि है तो वह क्या है? और यदि नहीं तो फिर यह मैं कौन है जो अनुभव करता है, सोचता है और मुक्ति की ओर बढ़ता है? इस प्रश्न का उत्तर न केवल बौद्ध दर्शन की गहराइयों में छिपा है, बल्कि स्वयं जीवन की प्रकृति को समझने की कुंजी भी है। आइए महात्मा बुद्ध की दृष्टि से इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। सुनो साधुओं, जब मैंने गृह त्याग किया, जब मैंने राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग कर वन की शांति को अपनाया, तब मेरे हृदय में एक ही प्रश्न था, जीवन क्या है? यह मैं कौन है जो जन्म लेता है, दुख सहता है, सुख की खोज करता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है? क्या यह मैं कोई स्थायी सत्ता है? क्या यह आत्मा है, या यह केवल एक भ्रम है जो शरीर और मन के संयोग से उत्पन्न होता है? मैंने अनेक ऋषियों से पूछा, ब्राह्मणों के शास्त्रों को सुना, योगियों की साधना देखी। सबने आत्मा की बात की। कोई कहता आत्मा परमात्मा का अंश है, कोई कहता आत्मा अमर है, कोई कहता आत्मा पुनर्जन्म लेती है। परंतु जब मैंने ध्यान की गहराइयों में प्रवेश किया, जब मैंने अपने भीतर के मौन को सुना, तब जो अनुभव हुआ वह इन सब विचारों से परे था। मैंने देखा कि यह शरीर हड्डियों, रक्त, मांस और स्नायु से बना है। यह परिवर्तनशील है। यह जन्म लेता है, वृद्ध होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। यह शरीर दुख का कारण बनता है, रोग, पीड़ा, थकावट। क्या यह आत्मा हो सकता है? नहीं। फिर मैंने मन को देखा, विचारों की धारा, स्मृतियां, इच्छाएं, भय, यह भी बदलता रहता है। एक क्षण में क्रोध, दूसरे क्षण में प्रेम, एक क्षण में आशा, दूसरे क्षण में निराशा। क्या यह आत्मा हो सकता है? नहीं। मैंने देखा कि जो कुछ भी परिवर्तनशील है वह दुख का कारण है, और जो दुख का कारण है वह आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा यदि है तो वह स्थायी होनी चाहिए, शाश्वत होनी चाहिए, से परे होनी चाहिए। परंतु मैंने देखा कि यह मैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह केवल एक प्रक्रिया है। शरीर, मन और चेतना की एक संवेद घटना। यह मैं एक भ्रम है, एक धारणा है, एक कल्पना है। जब कोई अनुभव होता है, जैसे कोई शब्द सुनाई देता है, तो चेतना सक्रिय होती है। वह शब्द को पहचानती है, पर प्रतिक्रिया देती है और एक स्मृति बनती है। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हमें लगता है मैंने सुना, मैंने सोचा, मैंने अनुभव किया। परंतु ध्यान से देखो, यह मैं कहां है? क्या वह शरीर है? नहीं। क्या वह मन है? नहीं। क्या वह चेतना है? नहीं। यह सब मिलकर एक मैं का भ्रम रचते हैं। जब मैंने ध्यान में देखा कि यह मैं एक प्रक्रिया है, तब भय समाप्त हो गया। मृत्यु का भय, अपमान का भय, हानि का भय, सब समाप्त हो गया। क्योंकि जो नहीं है उसका भय कैसा? यह जानना कि आत्मा नहीं है, यह मुक्ति की ओर पहला कदम है। यह जानना कि मैं एक प्रक्रिया है, एक घटना है, यह अहंकार के बंधन को तोड़ता है। साधुओं, जब मैंने यह जाना कि आत्मा नहीं है, तब मैंने देखा कि संसार का दुख इसी भ्रम से उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं मैं अपमानित हुआ, मैं हारा, मैं दुखी हूं। परंतु जब यह मैं ही नहीं है तो अपमान किसका? हार किसकी? दुख किसका? यह जानना कि आत्मा नहीं है, यह जानना कि मैं मिथ्या धारणा है, यही निर्वाण की ओर पहला कदम है। मैंने देखा कि यह मैं 5 तत्वों से बना है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये पांचों तत्व अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। इनमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसे मैं कहा जा सके। यह सब मिलकर एक भ्रम पैदा करते हैं, मैं हूं। परंतु जब ध्यान की गहराई में देखा तो पाया कि इनमें कोई भी तत्व स्थायी नहीं है। सब क्षणिक हैं, सब दुख का कारण हैं और सब अनात्म हैं। जब मैंने यह जाना, तब मैंने देखा कि मुक्ति इसी समझ में है। जब यह मैं समाप्त होता है, तब दुख समाप्त होता है।
जब यह मैं नहीं रहता तब तृष्णा नहीं रहती। जब तृष्णा नहीं रहती तब जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। यही निर्वाण है, न कोई मैं, न कोई मेरा, न कोई तृष्णा, न कोई दुख। साधुओं, यह जानना कठिन है, क्योंकि यह मैं बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। बचपन से हम सुनते हैं तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम सफल हो, तुम असफल हो। यह तुम ही धीरे धीरे मैं बन जाता है, और यही मैं दुख का कारण बनता है। जब कोई अपमान करता है तो मैं दुखी होता है, जब कोई प्रशंसा करता है तो मैं प्रसन्न होता है। परंतु यह मैं ही भ्रम है, यह मैं ही दुख का मूल है। जब मैंने यह जाना तब मैंने देखा कि संसार का हर दुख इसी मैं से जुड़ा है। युद्ध, हिंसा, लालच, ईर्ष्या सब इसी मैं से उत्पन्न होते हैं। जब कोई कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, तब वह दूसरों को नीचा दिखाता है। जब कोई कहता है मैं सही हूं, तब वह दूसरों को गलत ठहराता है। यही मैं ही संसार का विषय है। परंतु जब यह मैं समाप्त होता है तब करुणा जन्म लेती है, तब प्रेम जन्म लेता है, तब शांति जन्म लेती है। क्योंकि तब कोई मैं नहीं होता जो श्रेष्ठता चाहता है, जो अधिकार चाहता है, जो प्रशंसा चाहता है। तब केवल मौन होता है, केवल करुणा होती है, केवल शांति होती है। साधुओं, यही बुद्धत्व है मैं का अंत, यही निर्वाण है मैं का विसर्जन, यही मुक्ति है मैं से मुक्ति, यही धर्म है मैं के भ्रम से बाहर निकलना। सुनो साधुओं, जब मैंने आत्मा के भ्रम को देखा, जब मैंने जाना कि यह मैं केवल एक प्रक्रिया है, तब मेरे भीतर एक मौन जन्मा। वह मौन शब्दों से परे था, विचारों से परे था, अनुभवों से परे था। वह मौन ही सत्य था, वह मौन ही धर्म था, वह मौन ही मुक्ति थी। परंतु यह मौन सहज नहीं है। यह मौन उस क्षण आता है जब मैं का अंत होता है। जब कोई यह जानता है कि मैं नहीं हूं, तब वह मौन में प्रवेश करता है। तब वह संसार को वैसे देखता है जैसे वह है, बिना रंग, बिना रूप, बिना अपेक्षा। तब वह देखता है कि वृक्ष केवल वृक्ष है, आकाश केवल आकाश है, और जीवन केवल एक प्रवाह है। साधुओं, जब यह मैं समाप्त होता है तब करुणा जन्म लेती है। क्योंकि तब कोई मैं नहीं होता जो दुख को अपना कहे, तब कोई मैं नहीं होता जो सुख को पकड़ना चाहे। तब केवल देखना होता है जैसे कोई नदी बह रही हो, जैसे कोई पत्ता हवा में उड़ रहा हो। तब जीवन एक नृत्य बन जाता है, बिना नर्तक के, केवल गति का नृत्य। मैंने देखा कि जब कोई आत्मा को पकड़ता है तब वह दुख को पकड़ता है, क्योंकि आत्मा की धारणा ही तृष्णा को जन्म देती है। जब कोई कहता है मैं हूं, तब वह कहता है मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। यही तृष्णा ही जन्म और मृत्यु का चक्र है, यही तृष्णा ही संसार का बंधन है। परंतु जब कोई कहता है मैं नहीं हूं, तब वह कहता है जो है वही ठीक है, जो आता है वह जाता है, जो मिलता है वह छूटता है। तब वह तृष्णा से मुक्त होता है, तब वह जन्म और मृत्यु से मुक्त होता है, तब वह निर्वाण को प्राप्त होता है। साधुओं, यह जानना कठिन है, क्योंकि यह मैं बहुत गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं। यह मैं केवल विचार नहीं है, यह भाव है, यह स्मृति है, यह पहचान है। जब कोई कहता है मैं बुद्ध हूं, तब वह भी एक मैं ही है। जब कोई कहता है मैं साधु हूं, तब वह भी एक मैं है। जब कोई कहता है मैं मुक्त हूं, तब वह भी एक मैं है। इसलिए मुक्ति का मार्ग केवल विचारों से नहीं जाता, वह अनुभव से जाता है, वह ध्यान से जाता है, वह मौन से जाता है। जब कोई ध्यान में बैठता है, जब वह अपने भीतर के विचारों को देखता है, जब वह अपने भीतर की तृष्णा को देखता है, तब वह धीरे धीरे मैं को देखता है। और जब वह मैं को देखता है, तब वह जानता है यह मैं नहीं है, यह केवल एक प्रक्रिया है। मैंने देखा कि जब कोई ध्यान करता है, तब वह 5 तत्वों को देखता है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। वह देखता है कि ये सब अस्थायी हैं। वह देखता है कि ये सब दुख का कारण है। वह देखता है कि इनमें कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जिसे मैं कहा जा सके। तब वह जानता है अनात्म ही सत्य है। यह जानना ही धर्म है,
माता पिता, पुत्र पुत्री, मित्र शत्रु, सब संबंध मैं के आधार पर बने हैं। जब कोई कहता है यह मेरा पुत्र है, तब वह मैं को पकड़ता है। जब कोई कहता है यह मेरा शत्रु है, तब वह मैं को पकड़ता है। यही पकड़ ही दुख का कारण है। परंतु जब कोई कहता है मैं नहीं हूं, तब वह कहता है यह जीवन है, यह प्रवाह है, यह घटना है। तब वह संबंधों को वैसे देखता है जैसे वे हैं, बिना अपेक्षा, बिना अधिकार, बिना बंधन। तब वह प्रेम करता है बिना स्वार्थ के। तब वह करुणा करता है बिना अहंकार के। तब वह सेवा करता है बिना पहचान के। यही सेवा ही धर्म है, यही करुणा ही बुद्धत्व है, यही प्रेम ही मुक्ति है। साधुओं, जब मैंने यह जाना, तब मैंने देखा कि धर्म कोई विचार नहीं है, धर्म कोई विश्वास नहीं है, धर्म कोई पूजा नहीं है। धर्म एक अनुभव है, मैं के अंत का अनुभव। धर्म एक मौन है जिसमें कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तू नहीं है। जब कोई इस मौन में प्रवेश करता है, तब वह संसार को वैसे देखता है जैसे वह है। तब वह देखता है दुख है, परंतु दुख का कारण है। दुख का कारण है, परंतु उसका अंत भी है। दुख का अंत है, परंतु उसका मार्ग भी है। यही चार आर्य सत्य हैं, यही धर्म का सार है। जब कोई इन चार आर्य सत्यों को जानता है, तब वह अष्टांगिक मार्ग पर चलता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही मार्ग ही मैं के अंत की ओर ले जाता है, यही मार्ग ही मुक्ति की ओर ले जाता है। साधुओं, यह मार्ग कठिन है, यह मार्ग तप का मार्ग है, यह मार्ग त्याग का मार्ग है, यह मार्ग मौन का मार्ग है। परंतु यही मार्ग ही सत्य है, यही मार्ग ही धर्म है, यही मार्ग ही बुद्धत्व है। जब कोई इस मार्ग पर चलता है, तब वह धीरे धीरे मैं से मुक्त होता है। तब वह धीरे धीरे आत्मा के भ्रम से बाहर आता है। तब वह धीरे धीरे जीवन को वैसे देखता है जैसे वह है एक प्रवाह, एक घटना, एक नृत्य। यही देखना ही ध्यान है, यही देखना ही समाधि है, यही देखना ही मुक्ति है, बुद्धत्व की शांति। सुनो साधुओं, जब कोई आत्मा के भ्रम से मुक्त होता है, जब वह जानता है कि मैं नहीं हूं, तब वह जीवन को वैसे देखता है जैसे वह है एक प्रवाह, एक घटना, एक क्षण। तब वह न तो अतीत में रहता है, न भविष्य में। तब वह केवल वर्तमान में होता है, उस क्षण में, उस सांस में, उस मौन में। यह वर्तमान ही जीवन है, यह वर्तमान ही धर्म है, यह वर्तमान ही बुद्धत्व है। जब कोई वर्तमान में होता है, तब वह देखता है कि जीवन में कोई स्थायी वस्तु नहीं है। सब कुछ बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, संबंध बदलते हैं। यही परिवर्तन ही जीवन है, यही परिवर्तन ही सत्य है। और जब कोई इस परिवर्तन को स्वीकार करता है, तब वह दुख से मुक्त होता है। क्योंकि दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि कुछ स्थायी हो, सुख स्थायी हो, प्रेम स्थायी हो, शरीर स्थायी हो। परंतु जब हम जानते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम पकड़ना छोड़ देते हैं। तब हम बहना शुरू करते हैं जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है। बहना ही ध्यान है, यही बहना ही समाधि है, यही बहना ही मुक्ति है। साधुओं, जब मैंने यह जाना, तब मैंने देखा कि जीवन में कोई स्व नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है। सब कुछ एक संवेद घटना है, कारण और परिणाम का एक चक्र। जब कोई कुछ करता है, तब उसका परिणाम आता है। यही कर्म है, यही जीवन है। परंतु जब कोई मैं को छोड़ देता है, तब वह कर्म को भी छोड़ देता है। तब वह करता है, परंतु करता नहीं है। तब वह जीता है, परंतु जीता नहीं है। तब वह प्रेम करता है, परंतु प्रेम में कोई मैं नहीं होता। तब वह सेवा करता है, परंतु सेवा में कोई मेरा नहीं होता। यही सेवा ही धर्म है, यही प्रेम ही बुद्धत्व है, यही मौन ही मुक्ति है। जब कोई इस स्थिति में होता है, तब वह संसार को वैसे देखता है जैसे वह है, बिना अपेक्षा, बिना आग्रह, बिना भय। तब वह देखता है कि दुख है, परंतु दुख का कारण भी है, दुख का अंत भी है, और दुख के अंत का मार्ग भी है। यही चार आर्य सत्य हैं, यही धर्म का सार है, यही बुद्धत्व की दृष्टि है।
जब कोई इन सत्यों को जानता है, तब वह अष्टांगिक मार्ग पर चलता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग ही मैं के अंत की ओर ले जाता है। यह मार्ग ही आत्मा के भ्रम से बाहर निकालता है। यह मार्ग ही निर्वाण की ओर ले जाता है। साधुओं, निर्वाण कोई स्थान नहीं है। निर्वाण कोई वस्तु नहीं है। निर्वाण कोई अनुभव नहीं है। निर्वाण वह स्थिति है जहां कोई मैं नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई दुख नहीं है। जब कोई निर्वाण को प्राप्त करता है, तब वह जीवन को वैसे देखता है जैसे वह है एक चमत्कार, एक मौन, एक करुणा। तब वह देखता है कि वृक्ष केवल वृक्ष है, पक्षी केवल पक्षी है, काश केवल आकाश है। तब वह देखता है कि जीवन केवल जीवन है, न कोई उद्देश्य, न कोई लक्ष्य, न कोई पकड़। यही देखना ही ध्यान है। यही देखना ही मुक्ति है। यही देखना ही बुद्धत्व है। साधुओं, जब मैंने यह देखा, तब मैंने जाना कि धर्म कोई विश्वास नहीं है। धर्म कोई पूजा नहीं है। धर्म कोई ग्रंथ नहीं है। धर्म एक अनुभव है, मैं के पार का अनुभव। धर्म एक मौन है जिसमें कोई मैं नहीं है, कोई मेरा नहीं है, कोई तू नहीं है। जब कोई इस मौन में प्रवेश करता है, तब वह करुणा से भर जाता है। तब वह प्रेम से भर जाता है। तब वह शांति से भर जाता है। यही करुणा ही धर्म है। यही प्रेम ही बुद्धत्व है। यही शांति ही मुक्ति है। साधुओं, जब कोई इस स्थिति में होता है, तब वह संसार में रहता है, परंतु संसार में नहीं रहता। वह संबंधों में होता है, परंतु बंधन में नहीं होता। वह कर्म करता है, परंतु फल की इच्छा नहीं करता। यही स्थिति ही मुक्त अवस्था है। यही स्थिति ही निर्वाण है। यही स्थिति ही बुद्धत्व है। जब कोई इस स्थिति में होता है, तब वह न तो जन्म से डरता है, न मृत्यु से। न वह हानि से डरता है, न लाभ से। न वह अपमान से डरता है, न प्रशंसा से। क्योंकि वह जानता है यह सब मैं से जुड़ा है, और जब मैं नहीं है, तब डर भी नहीं है। यही निर्भयता ही धर्म है। यही निर्भयता ही मुक्ति है। यही निर्भयता ही बुद्धत्व है। साधुओं, यही है आत्मा का रहस्य कि आत्मा नहीं है। यही है मैं का रहस्य कि मैं नहीं है। यही है जीवन का रहस्य कि जीवन एक प्रवाह है, एक घटना है, एक मौन है। जब कोई इस रहस्य को जानता है, तब वह मुक्त होता है। तब वह शांत होता है। तब वह करुणामय होता है। यही जानना ही धर्म है। यही जानना ही बुद्धत्व है। यही जानना ही मुक्ति है।